Good afternoon, student. Today I will discuss about question number 5, exercise 2.3, class 9th. Class 9th. Okay. 9th का हमारे पास सेकंड चैप्टर चल रहा है या आज हम क्वेश्चन 5 करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है। हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था, फैक्टराइजेशन किए थे सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके हमारे पास 3 फैक्टर आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया कि इसके 3 फैक्टर आएंगे और एक फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, डिवाइड हम इसको करेंगे। फिर डिवाइड करने से डिवाइड, वैसे इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी यूज़ हो रही है, बट वो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट मैं अलग से बताऊंगी आपको। ठीक है, आज हम फैक्टराइज करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, हिट एंड ट्रायल। ओके, हिट एंड ट्रायल मतलब मीन्स हिट कर करके हम देखेंगे, जो हमारा ऑप्शन राइट आ जाएगा वो इसको उसकी 0 हो जाएगी। मतलब हम इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, +1 पुट करेंगे, ये सब x की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। और जहाँ पर x की वैल्यू पुट करने से ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, वो उसकी पॉलिनोमियल की 0 हो जाएगी। देखो, हम x की वैल्यू 0, +-1, +-2, +-3, 80 से आगे तक हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बट x की वैल्यू 0 करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे हमें पता चल रहा है ये +2 है। +2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, +2 ही रहेगा, 0 तो आएगा ही नहीं हमारे पास इस पोलिनोमियल के अंदर। तो इसका मतलब हम 0 को स्किप कर देते हैं। हम x = 1 से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। x = 1 पुट करते हैं, 1 की क्यूब -2, 1 का स्क्वायर, -1 +2। ओके, 1 - 2 -1 +2, ये प्लस का माइनस का 2, ये प्लस का 2 कैंसिल आउट, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कैंसिल आउट। यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गई। तो 0 यहाँ पर 1 पुट करने से हमारी वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x = 1 अगर किसी पॉलिनोमियल की 0 है, बाय फैक्टर थ्योरम x - 1 उस पॉलिनोमियल का क्या होएगा, फैक्टर होएगा। ये आपको पता ही है, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - 2x² - x + 2। ओके, अब आपको ये ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड में तो इसका 101% आता है। एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर जरूर आएगा। हमारी 9th क्लास हरियाणा बोर्ड की होती है। हमारी 9th क्लास हरियाणा बोर्ड में बोर्ड की ही होती है। ओके, तो x - 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होएगा। तो जब x - 1 इसका फैक्टर होएगा तो ये पूरा रिमाइंडर जो आएगा वो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। बट जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। और फिर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, वहां से हमारे 2 फैक्टर क्वेश्चन से आ जाएंगे और एक फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, x³ - 2x² - x + 2 को हम डिवाइड करेंगे x - 1 से। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, x है तो मुझे यहाँ ये देखना कि मुझे x³ चाहिए। x³ चाहिए तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए। एक्सपोनेंट एंड पावर आपने 8 क्लास में पढ़ी रखा है। तो हम क्या करेंगे, x - 1 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूँ कि मेरे पास x³ आ जाए। तो मुझे किसके साथ, x² के साथ करूँगी। x² के साथ जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो x³ आ जाएगा, और x की इसके साथ मल्टीप्लाई, x² की इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो -x² आ जाएगा, क्योंकि x² और x की पावर 1 क्या हो जाती है, x की क्यूब हो जाती है। ओके, तो x की इसके साथ की x³ हो गया, x इसके साथ की -x², तो यहाँ पर x की क्यूब और -x² हमारा आ गया। और यहाँ पर जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या यहाँ पर भी हम सिंपल सी लैंग्वेज में, हम छोटे छोटे बच्चे थे जब ये सिंपल डिवीजन करते थे, तो जैसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम, जैसे 7 और मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, 3 से डिवाइड कर रही हूँ, 3 × 2 = 6, तो 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आता था। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ पर क्या होता है, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना,
पॉलिनोमियल्स की या लीनियर इक्वेशन किसी की भी सब्ट्रैक्शन करते हैं ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, तो हम नीचे का साइन चेंज कर देते हैं। ये हमारे पर प्लस है, ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये क्या हो गया ये प्लस हो गया। तो हम जो हमारे पास पहले जो ना साइन थे ना उनको हम भूल जाएंगे, हम इसी को इन साइनों को सच मान के इन साइनों को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का है, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे, और हमने किससे मल्टीप्लाई की थी भाई एक्स स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई की थी। अब मुझे क्या चाहिए माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए। माइनस का एक्स स्क्वायर लेने के लिए मैं क्या करूंगी, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस एक्स के साथ। ओके, इसकी माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, रफली मैं बता देती हूँ। एक्स माइनस 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे एक्स के साथ माइनस एक्स के साथ। तो यहाँ से क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आया माइनस माइनस प्लस एक्स। ओके, यहाँ पर माइनस ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स हो गया, प्लस कुछ भी नहीं है यहाँ पे हम अपने आप जीरो लिख देंगे। ये फिर से हमने साइन चेंज की, ये प्लस का है, ये किसका हो गया माइनस का हो गया। ओके, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस एक प्लस, ये हम ऑलवेज कैंसिल होएंगे, तभी तो हम प्लस का जो जो चाहिए हम वही से उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही हमारे पास आ जाएगा। और साइन करने से क्या हो जाएगा एक प्लस एक माइनस का हो जाएगा, और वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए माइनस 2x चाहिए, तो x ये किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी मैं माइनस 2 के साथ। माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से देखो रफली कर बता देती हूँ, माइनस 2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी माइनस 2 की मैंने x के साथ मल्टीप्लाई की माइनस 2x आया, यहाँ से प्लस 2 आ जाएगा। तो माइनस 2x प्लस 2 आया, सेम आ गया। अब यहाँ पे ये माइनस किया ये प्लस किया, कैंसिल आउट होकर रिमाइंडर क्या बच गया जीरो। रिमाइंडर जीरो, अभी मैंने बताया ही था आपको जब क्वेश्चन आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को सोल्व करेंगे, इसके दो फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर मैंने निकालने आपको बता ही रखे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। देखो अब 2 चाहिए मुझे, माइनस का 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 में इसको स्प्लिट कर दूंगी, माइनस 2x प्लस एक्स मतलब माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा माइनस 1 होगा, यहाँ से x कॉमन आया x माइनस 2 आया, प्लस 1 आया, यहाँ से x माइनस 2 आया, x माइनस 2 दोनों में से बाहर आया, और यहाँ पर x प्लस 1 बच गया। तो एक दो फैक्टर तो इस पोलिनोमियल के हो गए, और एक फैक्टर हमारे पास था, तो क्या फैक्टर आए हमारे x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1, ये तीन फैक्टर हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल के आ गए हमारे पास, x माइनस 2 x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं, फिफ्थ का ही सेकंड पार्ट करते हैं। करो भाई। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये पोलिनोमियल है। हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले हम पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू हमने क्या पुट की 1 की क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस 5 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस ये क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस 5 है, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। ओके, 1 हो गया 3 हो गया माइनस 9 हो गया माइनस 5 हो गया, सब माइनस में है हमारे पास। और यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है, यहाँ से माइनस 2 आ गया, माइनस 9 माइनस 5 आ गया, यहाँ से माइनस 2 और माइनस 9 माइनस 11 माइनस 5, तो यहाँ से हमारा नहीं आ रहा, तो हम क्या पुट करके देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 माइनस 1 हमने पुट किया, 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 आया, यहाँ से माइनस 3 आया, यहाँ से प्लस 9 आ गया, यहाँ पे माइनस 5 आ गया। ये माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 5, यहाँ से क्या आया प्लस का 5, यहाँ से माइनस का 5, ये कैंसिल होके 0 आ गया। ओके, अब क्या आ गया माइनस 1 पुट किया हमने, x इज इक्वल टू माइनस 1 इज 0,
ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 ये 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब भाई हम डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। रफली कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस है माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस और माइनस दोनों हो गए, माइनस 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 9x माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, माइनस 4x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 4 से तो मल्टीप्लाई करूँगी ही करूँगी। अब क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर में चाहिए, तो x को x से कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, और आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का प्लस हुआ, ये माइनस का प्लस हुआ, ये कैंसिल, माइनस 9 में सिर्फ प्लस, माइनस 9 और प्लस 4 है तो माइनस 5x आ गया, माइनस 5 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस 5, माइनस 5x और माइनस 5 हो गया, ये यहाँ पे प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुई हमारे पास, 4x माइनस 5 हुई। इसको हम सोल्व करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर देंगे। 5 है तो 5 वन जा 5 ही होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x 1x, मतलब माइनस 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 5 एक्स बाहर लिया, एक्स माइनस 5 आया, प्लस 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 5 आ गया, यहाँ से एक्स माइनस 5 आया और एक्स प्लस 1 आ गया। 2 फैक्टर तो यहाँ से आ गए, बट है कितने, हमारे 3 फैक्टर आएंगे, बिकॉज दिस पॉलिनोमियल इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, x माइनस 5x प्लस 1 हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकाला और x प्लस 1 हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला, तो यहाँ पर हमारे कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए, x प्लस 1 हो गया हमारे पास, फिर से एक बार और x प्लस 1 हो गया और एक x माइनस 5 हो गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके, अब ये प्लस का है, अब ये पता मुझे जब मैं प्लस की वैल्यू पुट करूँगी तो यहाँ पे आंसर आएगा ही नहीं, सभी प्लस के हैं तो प्लस की वैल्यू से तो हमारा आंसर आने वाला है नहीं, बट हम आपके लिए मैं आपकी 1 वैल्यू पुट करती हूँ, 0 तो पुट करेंगे नहीं, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा हमारे पास, और 20 हमें चाहिए नहीं, हमें तो 0 लेके आना है, तभी हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, तो मुझे बता सब प्लस होंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। ओके, तो हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, -1 की क्यूब किया प्लस 13 -1 का स्क्वायर किया प्लस 32 -1 किया प्लस 20। ओके, -1 आया, यहाँ से प्लस 13 ही आएगा, यहाँ से -32 आएगा, यहाँ से 20 आएगा, यहाँ से माइनस प्लस का 13 है, 12 हो जाएगा, 12 में से 32 माइनस का 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब सोल्व करके हमारे पास -20 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 20 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 क्या हो गई, इसकी 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट का आगे यहाँ पर करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सोल्व हम, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसका ये फैक्टर आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे। ओके, मीन्स डिवाइड करेंगे, 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। करो डिवाइड, मुझे क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
यहाँ से माइनस माइनस 12x² आया, फिर ऊपर से 32x और प्लस 20 उतार लिया हमने। अब क्या 12x² चाहिए, प्लस 12x से करूँगी मैं इसकी, देखो यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। 12x से x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करूँगी, 12x² आ जाएगा प्लस 12x आ जाएगा, 12x² प्लस 12x। ये माइनस हुआ, ये कैंसल, 20x प्लस 20 हो गया। यहाँ से हमें 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 20x प्लस 20 आ जाएगा। ये सोल्व करके रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। फिर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के सोल्व कर देंगे। 12 10 जैसे ही 12 10 120 होता है, बट यहाँ पे 20 है तो 10 2 ज़ा 20, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x बाहर लिया, x प्लस 10 आ गया, प्लस 2 बाहर लिया, x प्लस 10 आ गया, दोनों में से x प्लस 10 बाहर लिए, x प्लस 2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गए, 2 फैक्टर आ गए, और एक फैक्टर हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लिया था, x प्लस 1 x प्लस 10, ओके, और x प्लस 2। हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट। ये हमारे पास 3 पार्ट हो चुके हैं, एक पार्ट रहता है इसका, वो और करते हैं। ये वो है हमारे पास 4th पार्ट, क्वेश्चन 5th का, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। फिर से हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब की बार y है, यहाँ पर y x कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। y की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 पुट करके, पहले 1 पुट करते हैं, 2 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, प्लस माइनस ये कैंसिल। तो यहाँ ईजिली हमें पता चल गया कि y इज इक्वल टू 1 पुट करने से हमारे पास ये 0 आ जाती है पॉलिनोमियल। तो y 1 पुट करने से आ गई, तो y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसका ये फैक्टर है। अब हम करेंगे डिवाइड 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 y माइनस 1 से क्या चाहिए हमें, 2y³ चाहिए, तो 2 तो लेंगे, साथ में y² ले लेते हैं, तो 2y³ हो गया प्लस 2y² माइनस करेंगे, प्लस का माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। अब मुझे माइनस y² चाहिए, तो मैं माइनस y से करूँगी, माइनस y² माइनस y आ जाएगा, प्लस आया कैंसल, माइनस 2y में प्लस y हो गया, माइनस y आ जाएगा, माइनस 1। अब मुझे माइनस का y चाहिए, तो मैं माइनस 1 से कर दूँगी मल्टीप्लाई, माइनस y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो मैं यहाँ पर प्लस आया हमारे पास, एक बार रिपीट कर लेते हैं, 1 पुट किया हमने, दोबारा करते हैं इसको, 1 किया, 2 आया, प्लस 1 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, y 1 पुट किया था, y माइनस 1 इसका फैक्टर आ गया, तो 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 है हमारे पास। क्या चाहिए हमें, 2y³ चाहिए था, तो 2y² से हमने इसकी मल्टीप्लाई की, 2y² से y की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अलग से रफली y माइनस 1 की 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे देखो ये मिस्टेक कर दी, 2y। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन 5th का एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट वाला पार्ट
रह गया था वो लास्ट वाला पार्ट करते हैं आज। 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1। ओके, ये है हमारे पास। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से वही हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे। y की वैल्यू 1 पुट करके देखी हमने। 2 1 की क्यूब प्लस 1 का स्केयर माइनस 2 1 माइनस 1। 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 पुट करने से पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो y इज इक्वल टू 1 क्या हो गई? 0 ऑफ 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 की 0 हो गई। तो y-1 इज ए फैक्टर ऑफ 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1, इसका फैक्टर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। -1 से 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या आया? 2। क्या चाहिए मुझे? 2y² चाहिए। 2y³ आया, 2y³ हो गया माइनस 2y², यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये 3y² हो गया माइनस 2y-1। अब किससे करते हैं? +3 से। ठीक है, +3y से 3y² माइनस 3y, यहाँ पे माइनस का यहाँ प्लस का, y-1 आया। अब +1 से कर देते हैं, y-1 आ जाएगा, प्लस माइनस रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको हम 2y² प्लस 3y प्लस 1 को सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई है, इससे को हम सोल्व करते हैं। 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, 2y बाहर आ गया। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास? y प्लस 2, यहाँ पे प्लस 1 आया, यहाँ पे y प्लस 1 बाहर आ गया और 2y प्लस 1 आ गया, और एक हमारा y-1 था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। ये वीडियो मैं आपकी उसी में 2.3 के क्वेश्चन 5 में ही एडिट कर दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।